रिसर्च, एक्सक्लूसिव रिसर्च एक लेकर आया है कुणाल और शरद हमारे लिए। आइए उनके पास चलते हैं। कुणाल ने एक बार पहले भी हमें 17,000 बड़े डीएमए की बात बताई थी, गोल्डन क्रॉसओवर की बात बताई थी। एक और एक्सक्लूसिव रिसर्च वो हमारे लेकर आए हैं, पहले उनसे समझते हैं। ओवर टू यू शरद। जी बिल्कुल, बहुत एक इंटरेस्टिंग रिसर्च जो है कुणाल हमारे लिए लेके आए हैं। और कुणाल, वो जानना चाहते हैं कि ऑफ कोर्स ओवरसोल्ड पोजीशन पे है S&P 500 इंडेक्स, तो इसका क्या इंडिकेट होता है? आपकी रिसर्च के बारे में ज़रा बताइए, क्या आपको यहाँ पे फाइंडिंग्स देखने मिल रही है अभी? थैंक यू सो मच शरद। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट है और ये जो सिनारियो है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे ग्लोबल मार्केट्स में बहुत ज़्यादा अग्रेसिव सेलिंग हो रही है, स्पेशली यूएस मार्केट्स और यूरोपियन मार्केट्स में। बट हम जनरली कहते हैं कि जब ओवरसोल्ड हो जाता है मार्केट्स, तो दो तरीका होता है नज़रिया देखने का। एक होता है प्राइसेस ओवरसोल्ड, दूसरी होती है मार्केट ब्रेथ, जो हम कहते हैं कि जहाँ पे मिड कैप्स स्मॉल कैप्स जो बहुत ज़्यादा गिरावट हो जाते हैं। तो अगर आप ये चार्ट्स पे देखेंगे स्पेसिफिकली, तो जो टॉप ग्रिड है उसको मैंने प्राइस चार्ट रखा हुआ है S&P 500 का, और जो लोअर ग्रिड है वो है मार्केट ब्रेथ, परसेंटेज मार्केट ब्रेथ। जब परसेंटेज मार्केट ब्रेथ ओवरसोल्ड हो जाती है, मतलब अगर आपके फॉर एग्जांपल 100 स्टॉक्स में से अगर 2 या 3 स्टॉक्स ही अपने लॉन्ग टर्म एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तब हम कहते हैं कि वो मार्केट ओवरसोल्ड हो गया है। काफ़ी सारे स्टॉक्स में बहुत भारी गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है। हम देख रहे हैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में कि S&P 500 के जो ये मार्केट ब्रेथ इंडिकेटर है, जब ये ओवरसोल्ड टेरिटरीज पे आया है, जो मैंने एक सर्कल पॉइंट पे मार्क किया है, जब ये ओवरसोल्ड टेरिटरीज पे आया, हमने देखा है कि S&P 500 हिस्टोरिकली एक वी शेप रिकवरी या एक बाउंस देता है। तो उस पोजीशन पे हम ऑलरेडी आ चुके हैं। मार्केट ब्रेथ ओवरसोल्ड हो चुका है, डेटा पॉइंट्स काफ़ी नेगेटिव हो चुके हैं, हर कोई बेरिश बन रहा है ग्लोबल मार्केट्स पे। तो ये बहुत अच्छी पोजीशनिंग हो सकती है, जहाँ पे ट्रेडर्स, ग्लोबल ट्रेडर्स एक अच्छी रिकवरी का अनुमान लगा सकते हैं। जी बिल्कुल, और आपने ये बात जो कही S&P 500 इंडेक्स की जो ओवरसोल्ड टेरिटरी में गई है और एक ग्लोबल जो संकेत मिल रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कुणाल और आपको क्या रिसर्च में दिखा है, स्पेशली डॉलर इंडेक्स में अगर देखा जाए तो उसमें क्या आपको मूवमेंट्स देखने मिल रही है, ज़रा बताएंगे? तो बहुत रेयर होता है शरद कि जब ऐसी पोजीशनिंग आती है जहाँ पे इक्विटीज ओवरसोल्ड है और जो मेजर एसेट क्लास डॉलर इंडेक्स जो कंप्लीटली कॉन्ट्रा होता है वो ओवरबॉट टेरिटरीज पे आ गया। तो जो मैंने यहाँ पे टॉप ग्रिड पे मैंने ओवरबॉट इंडिकेटर्स रखा हुआ है, या इंडिकेटर्स रखा हुआ है मैंने डॉलर इंडेक्स का। लोअर ग्रिड पे डॉलर इंडेक्स का चार्ट है, जो रेड लाइन है उसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जब आया है, और लास्ट मैंने ऑलमोस्ट 7 से 8 साल का एनालिसिस किया है, जब ये जो इंडिकेटर्स है रेड लेवल्स को क्रॉस करता है, तब हम कहते हैं कि ओवरबॉट हो चुका है इंडिकेटर्स। ओवरबॉट इंडिकेटर्स एक इंडिकेशन देते हैं कि यहाँ से एसेट क्लास टॉप आउट कर सकता है कभी भी। तो यहाँ पे लॉन्ग जाना रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होता है, यहाँ पे शॉर्ट जाने के लिए रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाता है। तो करंट पोजीशनिंग डॉलर इंडेक्स की ये बताती है इंडिकेटर्स आर एक्सट्रीमली ओवरबॉट। बहुत ही जल्द पॉसिबल है कि डॉलर इंडेक्स यहाँ से अग्रेसिव कूल ऑफ कर सकता है। जी बिल्कुल, ये बहुत शानदार रिसर्च आपने लाई है कुणाल, और आप देख सकते हैं इसकी इम्पोर्टेंस जो है इंडियन मार्केट्स और ग्लोबल मार्केट्स में देखने मिलेगी। तो ये बहुत एक शानदार रिसर्च कुणाल द्वारा आया है। बहुत बढ़िया। तो ये पॉइंट्स जो है इस समय हाईलाइट कर रहे हैं कि भाई चांसेस हैं कि यूएस अब बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड टेरिटरी में चला गया है एक्चुअली। और आपको बता दें, कुणाल के बिहाफ में अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि बॉटम और टॉप जो है वो अक्सर जोन होते हैं। उसको आप पॉइंट मत समझ लीजिए कि आज ही यूएस मार्केट बॉटम करेगा, लेकिन वो जोन एक बता रहे हैं, कुछ एक इंडिकेटर्स ऐसा बता रहे हैं कि शायद अब यूएस मार्केट ओवरसोल्ड है, यहाँ से पहले गिरना थमेगा, उसके बाद बेस बनाएगा और रिबाउंड मारेगा। ये देखिए डेटा पॉइंट्स डॉलर इंडेक्स की तरफ आगे बढ़ते